नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और आपके साथ मैं हूं करण दयाल। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद एक सबसे बड़ा मुद्दा सामने आया है, वो है नागरिक सुरक्षा का मुद्दा। ऐसे में नागरिक सुरक्षा को लेकर आने वाले दिनों में किस तरह की तैयारियां रहेंगी या जब कोई आपदा आएगी तो उसका एक क्लिक से मैसेज पूरे शहर को पहुंचाया जाए, इसको लेकर देहरादून में कुछ खास तैयारियां की गई हैं। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अमर उजाला के वरिष्ठ संवाददाता अश्विनी त्रिपाठी जी। उनसे जानेंगे हम देहरादून में जो कुछ मानव सुरक्षा या नागरिक सुरक्षा को लेकर जो तैयारी की गई है वो क्या है। त्रिपाठी जी, आप ये बताइए कि जो नागरिक सुरक्षा को लेकर प्रणाली विकसित की जा रही है आधुनिक, वो किस तरह की टेक्नोलॉजी है और कैसे लोगों को उसका मैसेज मिलेगा? देखिए, नागरिक सुरक्षा हमेशा महत्वपूर्ण रही है। इसके लिए एक सिविल डिफेंस नाम का पूरा एक विभाग है, जो काम करता है। वो सभी जिलों में, देश के जितने भी जिले हैं, सभी में काम करता है। लेकिन जब भारत और पाक के रिश्ते तल्ख हुए, उसके बाद नागरिक सुरक्षा का जो मसला है और जो ये विभाग है, ये अचानक चर्चा में आ गया है। खासकर उत्तराखंड के मायनों में, चूँकि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है, जहाँ पे प्राकृतिक आपदाएँ आती रहती हैं। सिर्फ हवाई हमले और सुरक्षा से जुड़े मामले ही नहीं, बाढ़ हो, भूकंप हो, इन सभी मामलों को लेकर यहाँ पे सुरक्षा के जो मसले हैं, वो उठते रहते हैं। तो अब यहाँ पर देहरादून का जिला प्रशासन एक ऐसी प्रणाली विकसित करने जा रहा है, जिसमें एक ही क्लिक में पूरे जिले के लोगों को ये मैसेज दिया जा सकेगा कि आने वाले समय में कुछ ही पलों में कुछ खतरा आने वाला है। इसलिए आप सभी लोग अलर्ट हो जाएँ और अलर्ट होकर अपनी सुरक्षा के इंतजाम कर लें। इसके लिए नवीनतम जो अत्याधुनिक संचार प्रणाली है, उसको विकसित करने की तैयारी चल रही है। डीएम सविन बंसल के निर्देश पर इसके लिए अनटाइड फंड से 25 लाख रुपए भी जारी किए गए हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि जल्दी ये जो पूरा तंत्र है, ये काम करने लगेगा। सायरन की आपने बात करी, जब अभी हाल ही में पहलगाम में आतंकी हमला हुआ उसके बाद मॉक ड्रिल हुई थी देश में, देहरादून शहर में भी मॉक ड्रिल की गई थी। उस दफे जब सायरन बजाए गए थे, तो वो कितने कारगर सिद्ध हुए, कितने लोगों तक उनका मैसेज पहुंच पाया? देखिए, अभी देहरादून में 9 जगहों पे सायरन लगे हुए थे। ये सारे वो सायरन थे जो हस्तचलित थे और हाथ से चलाए जाते थे। तो 1971 में जब भारत-पाक के रिश्तों में तनातनी हुई, जब युद्ध हुआ, तब इन सायरनों का प्रयोग किया गया था। तब देहरादून में आबादी बहुत कम थी, गाड़ियों की संख्या बहुत कम थी, इसलिए इन सायरनों की आवाज़ पूरे शहर तक पहुँच जाती थी। लेकिन अब देहरादून की आबादी 4 गुना, 5 गुना बढ़ चुकी है, यहाँ वाहनों की संख्या 10 गुना हो चुकी है। इसलिए जब मॉक ड्रिल के दौरान इन सायरनों को बजाया गया, इनका प्रयोग किया गया, तो ये पता चला कि ये सायरन 1 किलोमीटर तक भी जो है, इनकी आवाज़ नहीं पहुँच रही है। इसलिए सरकार की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से निर्णय लिया गया कि अब अत्याधुनिक तीव्र आवाज़ वाले अत्याधुनिक सायरनों का प्रयोग किया जाएगा। इसके लिए 25 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। महत्वपूर्ण ये है कि इसमें से 15 सायरन लगाए जाएँगे देहरादून जिले के अंदर। इसमें से 10 सायरन ऐसे होंगे जिनकी रेंज जो है वो 8 किलोमीटर के आसपास होगी, जबकि 5 सायरन ऐसे होंगे जिनकी रेंज 16 किलोमीटर तक होगी। तो इसका मतलब सीधे-सीधे ये है कि अगर देहरादून में कोई सायरन बजाया जाता है, तो ज़ाहिर तौर पर उसकी आवाज़ डोईवाला, विकासनगर और जिले भी जितने भी यहाँ के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, उन सभी में सायरन की आवाज़ जा सकेगी। अश्विनी त्रिपाठी जी ने अभी मॉक ड्रिल की बात करी जो हाल ही में देहरादून में भी हुई थी। मॉक ड्रिल का जो रिस्पॉन्स टाइम है उस पे किस तरह से विभागों ने समन्वय बनाया, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अंकित यादव। अंकित, आप ये बताइए, जब देहरादून में मॉक ड्रिल हुई थी उसका रिस्पॉन्स टाइम कम करने के लिए विभागों ने किस तरह से समन्वय बनाया और उसका कैसे लोगों को लाभ मिला? देखिए, अभी 7 मई को देहरादून में मॉक ड्रिल की गई थी, जिसका जो हेडक्वार्टर है, जो पूरा कंट्रोल रूम है, वो पुलिस लाइन में बनाया गया था। तो उसमें विभिन्न विभाग शामिल थे, जिसमें एसडीआरएफ, पुलिस, एनडीआरएफ और पीडब्ल्यूडी, स्वास्थ्य और फायर। इसके अलावा भी कई सारे विभाग ऐसे थे जो वहाँ पे कंट्रोल रूम में जो पूरी गतिविधि पे नज़र रख रहे थे। जैसे ही कहीं से इस तरह की सूचनाएँ आती हैं कि कोई सर्जिकल स्ट्राइक हुई है या कोई आपदा आई है या कोई किसी भी तरह की कोई ऐसी गतिविधि हुई है, आतंकी गतिविधि हुई है, तो उसकी रिस्पॉन्स टाइम को कैसे कम किया जाए, तो वो एक आपसी समन्वय, एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम बना हुआ था। वहाँ पे सूचना आती है, फिर इसके बाद उस सूचना को स्प्रेड किया जाता है अलग-अलग विभागों को। तो सभी विभाग, संबंधित विभाग अपनी टीमों को तैयार रखते हैं उससे पहले। फिर उस विभाग की जो टीमें हैं, वो घटनास्थल पे पहुँचती हैं। तो इसमें कहीं न कहीं देखा गया है कि जो महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है समन्वय। इसके साथ-साथ जैसे गाड़ियाँ रास्ते में, स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियाँ निकलती हैं, एम्बुलेंस निकलते हैं, फायर की गाड़ियाँ निकलती हैं, तो रास्ते में कभी-कभी बहुत ट्रैफिक भी होता है। तो ऐसे में बोलेंगे जो जन समन्वय है, लोगों की जो ज़िम्मेदारी, लोगों को भी अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, तो इससे कहीं न कहीं रिस्पॉन्स टाइम को कम किया जा सकता है। उस दिन जब मैं वहाँ पे देख रहा था और कई अधिकारियों से बातचीत भी हुई इस संबंध में, तो उन्होंने बताया कि
इस पूरे रिस्पॉन्ड टाइम को कम से कम करने में, अगर 10 किलोमीटर पे कोई घटना हो रही है और वहाँ से वहाँ तक पहुँचने में कितनी जल्दी, जितनी जल्दी गाड़ियाँ पहुँचेंगी, जितनी जल्दी टीम पहुँचेगी, तो जनहानि को और वहाँ पे जो धन हानि है उसको कम करने के लिए कहीं न कहीं रास्ता क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में बोला गया था कि जो लोग हैं, अगर ऐसी स्थिति आती है तो सड़कों पे ना आएँ, सड़कों से दूर रहें ताकि रास्ते क्लियर रहें, टीमें बहुत जल्दी पहुँच सकें। अंकित ने एक कोऑर्डिनेशन की बात बताई कि जब इस तरह की मॉक ड्रिल होती है या इस तरह की कोई आपदा आती है, तो कोऑर्डिनेशन का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसके लिए हम जानेंगे अश्विनी त्रिपाठी जी से। सर, आप ये बताइए, जो नई प्रणाली तैयार की जा रही है, वो किस तरह की प्रणाली होगी जो इस रिस्पॉन्स टाइम को कम कर सकेगी? देखिए, अभी शनिवार के दिन जिला प्रशासन ने पहली बार एक ऐसी बैठक की है जिसमें सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जितने भी हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उन सभी के जो आला अधिकारी हैं, उनके साथ एक बैठक की गई और ये सुनिश्चित किया गया कि कोई भी आपदा आती है, चाहे वो प्राकृतिक हो, चाहे वो रक्षा से जुड़ी हुई हो, उसमें सभी विभाग मिल के काम करेंगे। अभी क्या होता है कि अभी कोई भी स्थिति बनती है तो उसमें सभी विभाग अलग-अलग काम करते हैं। तो एक ऐसी अत्याधुनिक प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसके लिए एक कॉमन कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। कंट्रोल रूम के माध्यम से एक मैसेज जो है फ्लैश किया जाएगा, वो मैसेज सीधे सेना, अर्धसैनिक बल, अर्ध सुरक्षा बल और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ से होते हुए जितनी भी हमारी इससे जुड़ी हुई, सुरक्षा से जुड़ी हुई और जितनी भी राहत से जुड़ी हुई इकाइयाँ हैं, उन सभी तक पहुँचेगा। उसके लिए एक बड़ा बजट भी निर्धारित किया गया है। तमाम जो अत्याधुनिक सुरक्षा प्रणाली है, देश दुनिया के तमाम देशों में प्रयोग की जाती है। तो अभी तक क्या होता है, अभी सूचना का जो प्रसारण है, सूचना का जो प्रवाह है, वो सभी विभागों तक नहीं हो पाता है, इसलिए राहत के समय में सभी विभाग अलग-अलग खड़े दिखाई देते हैं। तो अब एक ऐसी प्रणाली विकसित की जाएगी जो पूरे जिले में कनेक्ट होगी और एक बटन दबाया जाएगा और वो मैसेज पूरे जिले में प्रवाहित हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा उसका कि कोई आपदा आने वाली है। और आपदा आने का जैसे मैसेज फ्लैश होगा, उसके बाद तत्काल जो है जिले के सभी लोग एक्शन फॉर्म में आ जाएंगे और 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर सभी लोग जो है सतर्क हो जाएंगे। तो ये थे अश्विनी त्रिपाठी जी, जिन्होंने साफ तौर से बताया कि देहरादून में एक एडवांस कंट्रोल रूम बनने को तैयार है और जो किसी भी तरह की आपदा आने पर लोगों को अलर्ट कर देगा। इस तरह से तमाम वीडियो देखने के लिए आप देखते रहें अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।